नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। एनआईए की बड़ी कार्रवाई हो रही है। पीएफआई और एसडीपीआई के ठिकानों पर छापा मारा जा रहा है। देश के 13 राज्यों में एक साथ छापा मारा जा रहा है। देश भर में 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। 300 से ज्यादा अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। अब तक 106 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार, केरल, कर्नाटक में छापेमारी चल रही है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली में भी कार्रवाई हो रही है। यूपी, राजस्थान, कर्नाटक में भी पीएफआई और एसडीपीआई के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। बिहार में 3 जगहों पर छापेमारी चल रही है। पूर्णिया, अररिया, औरंगाबाद में छापा मारा जा रहा है। जुलाई में फुलवारी शरीफ मॉड्यूल का खुलासा हुआ था। इंडिया 2047 डॉक्यूमेंट का भंडाफोड़ हुआ था। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी चल रही थी। फुलवारी शरीफ में छापेमारी हुई थी और गिरफ्तार किए गए 6 संदिग्ध आतंकी। तो पीएफआई पर एनआईए का शिकंजा कसता जा रहा है। एनआईए और ईडी की बड़ी कार्रवाई चल रही है। देश के 13 राज्यों में एनआईए की रेड चल रही है। इस वक्त बिहार में भी कई ठिकानों पर एनआईए और ईडी रेड मार रही है। बिहार के 3 जिलों में छापेमारी चल रही है। पूर्णिया, अररिया और औरंगाबाद में छापेमारी चल रही है। तो बिहार में 3 जगहों पर एनआईए और ईडी ने रेड मारा है। पूर्णिया, अररिया के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। आपको बता दें, 13 राज्यों में एनआईए और ईडी की छापेमारी जारी है। बड़े पैमाने पर पीएफआई और एसडीपीआई के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। तो पीएफआई के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएफआई आतंकवादी संगठन है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन भी फल फूल रहे हैं। कानून अपना काम करता है, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, पीएफआई आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। पूर्णिया को उसने अपना सेंटर बनाया है। फुलवारी शरीफ में पकड़े गए, उसकी प्लानिंग आपने देखा सुना कि वो भारत को पहले ही मुस्लिम राष्ट्र बना देना चाहता हूं। और वहीं पीएफआई पर एनआईए की कार्रवाई को लेकर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि कुछ लोग वोट के लिए आतंकवाद को पालने पोसने में जुटे हैं। बात करते हैं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधानमंडल दल के नेता विजय सिन्हा से। सर, आप दिल्ली दौरे पर हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार समेत देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है और 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बिहार में भी छापेमारी चल रही है, पूर्णिया में। देखिए, ये देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के पटना बिहार विधानसभा आगमन पर इसका खुलासा जिस तरह से हुआ फुलवारी शरीफ में, और बिहार के अंदर जो छुपे आस्तीन के सांप थे उसको लोगों ने देखा, और ये आस्तीन के सांप को जब कुचलने की व्यवस्था बनने लगी तो जो जयचंद थे वो इसको संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए क्या क्या स्टेटमेंट देने लगे, कितने व्याकुल हो गए। और इस जयचंदों के कारण बिहार जो अपराध से ग्रसित था अब आतंकवाद की ओर कदम बढ़ा दिया है। हर गांव के अंदर, खासकर जहां इस तरह की मानसिकता के लोग संरक्षित कर रहे हैं, वहां फल फूल रहा है। लोग भयभीत हैं, डर रहा है कि कौन कहां से जुड़ा है। और आज जो ये गोलीबारी की घटना देख रहे हैं बेगूसराय में, वैशाली में, या जहां भी अपराध की घटना देख रहे हैं पटना में, खुल करके बिल से सब निकल करके अपराधी और आतंकवादी और भ्रष्टाचारी पदाधिकारियों की जमात की गठजोड़ अपना लीला शुरू कर दिया है।
इसलिए इस पर सख्त कार्रवाई हो और इसको संरक्षित करने वाले लोगों की भी संपत्ति की भी जांच हो और उसकी भी पूरी इतिहास भूगोल खंगाला जाए कि इसके पक्ष में जो खड़े हो रहे हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं उनकी भी तो भागीदारी नहीं है। और अगली खबर का रुख करते हैं। आरजेडी के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। उन्होंने इशारों ही इशारों में नीतीश कुमार को 2025 में सीएम की कुर्सी छोड़ने की सलाह दे डाली। सुनिए शिवानंद तिवारी ने ऐसा क्या कह दिया जिस पर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री बनाइए तेजस्वी को, उसके बाद आसन खोलिए, हम भी उस आसन में आपके साथ जाएंगे। हर चीज में हमको और लोगों को बढ़ाना है, इन लोगों को बढ़ाना है। यहाँ हमको अपने लिए कुछ नहीं है। हर चीज में हमको और लोगों को बढ़ाना है, इन लोगों को बढ़ाना है। यहाँ हमको अपने लिए कुछ नहीं है। और शिवानंद तिवारी के बयान पर बीजेपी की तरफ से रखे गए पक्ष को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया है तो आरजेडी ने इसे पल्ला झाड़ लिया है। वहीं कांग्रेस ने शिवानंद के बयान को दोस्तों के बीच मजाक बता दिया। महागठबंधन की ताकत और महागठबंधन की एकजुटता को देखकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पेट में हमेशा दर्द होता रहता है। जब से ये लोग बिहार में सत्ता से बेदखल हुए हैं, मानसिक और राजनीतिक रूप से दिवालिये हो गए हैं। नहीं, देखिए, ये विवाद का विषय नहीं है। आदरणीय शिवानंद तिवारी जी ने जो बात कही उसका गलत अर्थ निकाला जा रहा है, लोगों को भ्रम है। आदरणीय शिवानंद तिवारी जी ने इसके बाद क्लियर कर दिया कि उनकी मंशा ये नहीं थी। उन्होंने कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद ही कहा कि हम युवाओं के लिए, नई पीढ़ियों के लिए काम कर रहे हैं, इनको आगे बढ़ाने के लिए। तो इनका कतई ये मतलब नहीं था जो लोग अर्थ लगा रहे हैं। आश्रम खोलने का अपना एक अलग आशय है। महात्मा गांधी जी ने भी आश्रम खोला था, लोहिया जी ने चित्रकूट में आश्रम खोला था, जयप्रकाश नारायण जी ने आश्रम खोला था। अब शिवानंद तिवारी जी ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है वो जाने। वो नीतीश कुमार जी के मित्र हैं, छात्र जीवन के मित्र हैं। मित्रों में हास परिहास भी होता है, इसमें किसी तीसरे को घुस। शिवानंद जी तो कभी कभी कटु सत्य बोल देते हैं, फंस जाता है मामला। उपेंद्र कुशवाहा जी पॉलिश्ड आदमी है, जब जैसा तब तैसा। वो अपने पॉलिसी में, चमचागिरी में कुछ किसी तरह की बातें करते रहते हैं। तो दोनों दो ध्रुव के हैं। शिवानंद जी दो दूसरे ध्रुव के हैं, उपेंद्र कुशवाहा दो दूसरे ध्रुव का है। इसमें संघर्ष रहेगा और जो शाश्वत बात होगा वो शिवानंद जी बोलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह कल सीमांचल दौरे पर आ रहे हैं। पूर्णिया समेत सीमांचल में गृह मंत्री के भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। पूर्णिया में बीजेपी के बड़े बड़े नेता डेरा डाले हुए हैं और एकाएक तैयारी पर नजर रखे हुए हैं। वहीं मधुबनी में सीमा पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। अररिया में भी लोगों को बड़े बदलाव की उम्मीद है। कटिहार में कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। तो केंद्रीय गृह मंत्री कल पूर्णिया आ रहे हैं। कल अमित शाह पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में एक सभा को संबोधित करेंगे। आइए जानते हैं पूर्णिया के लोग अमित शाह से क्या सुनना चाहते हैं। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी रैली करने की तैयारी में है और कल लगभग 11 बजे के आसपास वो यहाँ पर पहुंचेंगे और एक बड़ी रैली का आयोजन भाजपा की तरफ से किया जा रहा है और जबरदस्त तैयारी की जा रही है। और माना जा रहा है कि यहाँ से लोकसभा चुनाव की तैयारी भाजपा शुरू कर देगी और खासकर बिहार के लिए उनकी रणनीति क्या है इस बारे में भी अमित शाह बोल सकते हैं। लेकिन ये जानना बेहद दिलचस्प है कि पूर्णिया के लोग अमित शाह के रैली से क्या उम्मीद रखते हैं और क्या कुछ सुनना चाहते हैं। आप अमित शाह के रैली से क्या सुनना चाहते हैं, उनसे क्या सुनना चाहते हैं? मेरा तो एक अंदर आत्मा का सोच है और सपना है कि मैं अपने अंतकाल से पहले भारत को अखंड भारत के रूप में देखना चाहता हूं। और मैं चाह रहा हूं कि मैं अखंड भारत को देख के अपना प्राण त्यागूं। मैं तो बस यही चाहता हूं, जो अभी बातें चल रही थी लोगों के बीच कि केंद्र शासित राज्य हो सकता है, कोसी सीमांचल और बंगाल को कुछ मिला के, मैं उनसे यही अपेक्षा रखता हूं कि उसको किया जाए, क्योंकि ये बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका है कोसी सीमांचल।
और पिछड़ा इलाका होने के कारण अगर ये केंद्र शासित राज्य होता है तो हमें बहुत सारा लाभ होगा। मैं उनसे यही अपेक्षा रखता हूं कि वो केंद्र शासित राज्य की ओर अग्रसर। ये जो पूर्णिया का इलाका है ये मतलब कोसी सीमांचल का इलाका है और मतलब इस कारण काफी महत्वपूर्ण केंद्र है और पूर्णिया जो है करीब करीब 3 देशों के सीमा से जुड़ा हुआ एक प्रमंडलीय मतलब शहर है। और यहाँ अगर अमित शाह जी जो भारत के गृह मंत्री हैं वो अगर आ रहे हैं तो इससे हम लोग को आशा है कि इस क्षेत्र के लोगों को काफी बड़ा सौगात मतलब दे करके जाएंगे। मेरा भारत आगे बढ़े और मेरा भारत नंबर 1 में आए और बिहार मेरा पिछड़ा राज्य जो है वो भी थोड़ा आगे बढ़े। अच्छा, आप बिहार को आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब यही सुनना चाहते हैं कि अमित शाह इस पर कुछ बोले। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ प्रदीप कुमार। अच्छा प्रदीप जी, आप क्या सुनना चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि पूर्णिया एक ऐसा जिला है जो कि अंतिम जिला बिहार और भारत का, यहाँ पर विकास का गति नहीं है, इसलिए ना कोई बाहर आने जाने का ना ट्रेन का सुविधा है ना एरोप्लेन का सुविधा है कुछ नहीं है, एकदम पिछड़ा हुआ है। आज से 20-25 साल भाजपा का राज हुआ, यहाँ कुछ विकास ही नहीं हुआ। अमित शाह के दौरे के पहले पूर्णिया के लोग क्या चाहते हैं ये जानने की हमने कोशिश की और उसमें कई तरह की बातें सामने आई, रोजगार से लेके, अपराध से लेके, भ्रष्टाचार से लेके, इसके अलावा इस इलाके का कैसे विकास हो और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात कि राष्ट्रवाद की बात भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जुबानी पूर्णिया के लोग सुनना चाहते हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पूर्णिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे पर विरोधियों ने निशाना साधा है। इस पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ये लोग ऐसा बयान दे रहे हैं। किस तरह की तैयारी है, चूंकि विपक्ष के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, जो भी वहाँ पे सत्ता में भी हैं, जेडीयू के लोग हों, आरजेडी के लोग हों, उनकी तरफ से सवाल खड़ा किया जा रहा है बिहार में कि माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, यही पीएफआई और एसडीपीआई वाले जो आतंकवादी संगठनों से जुड़े लोग हैं, तुष्टीकरण की राजनीति में लोग इतने नीचे गिर चुके हैं कि राष्ट्रवाद का, सामाजिक सद्भाव का, सबका साथ सबके विकास का भाव नजर नहीं आता है। उनको लगता है कि मेरे आस्तीन के सांप पर कहीं चोट तो नहीं पड़ेगा और आस्तीन के सांप की चोट से इसके संरक्षक बिलबिला रहे हैं। आस्तीन के सांप को संरक्षित करने वाले लोग जयचंद की भूमिका न निभाएं। समय रहते आप सावधान हो जाइए, सबका साथ सबका विकास की मानसिकता बनाइए, जहर से प्रभावित नहीं हो, विकार से मुक्त होकर राष्ट्रवाद को मजबूत करिए, सामाजिक सद्भाव को मजबूत करिए और सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करिए। बढ़ेंगे आगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों में लोगों को शिकार बना रहे बाघ को अब तक वन विभाग की टीम पकड़ नहीं पाई है। हालांकि आदमखोर बाघ को ट्रैंक्विलाइजर गन के सहारे रेस्क्यू कराने की तैयारी चल रही है। वन विभाग की टीम बाघ की तलाश में जुटी हुई है। इस बीच वन विभाग की टीम को रेस्क्यू के दौरान बाघ भी नजर आया है, जिसे वन कर्मियों ने अपने कैमरे में कैद किया है। बाघ जंगल के आसपास के इलाकों को अपना आशियाना बनाए बैठा हुआ है। बाघ ने कल एक किसान को अपना शिकार बनाया, वहीं 10 दिन पहले भी एक महिला को बाघ ने अपना निशाना बनाया था। नवादा में पुलिस ने शराब के खिलाफ अभियान चलाते हुए कई भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। गुप्त सूचना पर नगर थाने की पुलिस ने पंचमुखी मंदिर के समीप कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने शराब के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही शराब माफिया मौके से फरार हो गए। पुलिस ने अभियान के दौरान शराब बनाने के उपकरण और कच्चा माल को भी जब्त किया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। नगर निगम और नगर पंचायत के चुनाव को लेकर चुनावी माहौल है। उम्मीदवार अभी से ही मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रचार प्रसार का हर तरीका अपनाने की तैयारी में है। उम्मीदवारों और उनके समर्थकों की माने तो प्रचार के लिए सबसे आसान तरीका है संगीतमय तरीके से प्रचार करना। कटिहार के म्यूजिक स्टूडियो में उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव से जुड़े लोग गीत रिकॉर्ड करने पहुंच रहे हैं। कटिहार
कटिहार के एक स्टूडियो है जहां प्रत्याशियों के लिए जो चुनाव प्रचार के कैसेट तैयार किया जा रहा है, प्रत्याशी अपने बात को किस तरह से पहुंचाएंगे ये बेहद मायने रखता है। ये स्टूडियो की आप तस्वीर देखते हैं, ये एडिटिंग टेबल है, यहाँ गीत एडिटिंग हो रहा है और ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। ये जो संगीत स्क्रिप्ट लिखते हैं हमारे साथ हैं, हम बात कर लेते हैं। संतोष जी, कैसे तैयारी करते हैं, क्या तैयारी होता है? तैयारी होता है यहाँ पे ऑर्डर पे भी तैयारी किया जाता है और हम लोग उच्च स्तर से जो प्रत्याशी आते हैं, हम लोग चाहते हैं कि मेरे यहाँ से प्रचार बना के जाए तो बहुत अच्छा चले और मार्केट में हमारा नाम हो, उनका भी नाम हो। क्या नाम है? मेरा नाम संतोष सने है। आप एडिटिंग टेबल पे बैठते हैं, एडिटिंग करते हैं, कितना सालों से ये काम चल रहा है और कहाँ से लोग आते हैं? ये करीब 25 साल से काम कर रहा हूँ। 25 साल से स्टूडियो है अपना और 25 साल से अपने क्षेत्र के कटिहार के अलावा, कटिहार जिले के अलावा बहुत जिले से लोग आते हैं यहाँ कैसेट बनवाने, अपना प्रचार बनवाने। और हम खुद यहाँ म्यूजिक तैयार होता है और खुद यहाँ सिंगर्स गाते हैं। गीत के माध्यम से रखना बात को कितना चुनौती होता है? चुनौती तो होता है लेकिन फेस करते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं। इसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं कि जो भी उम्मीदवार आए उसको हम बेहतर गाना बना के दें, प्रचार बनाकर। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। नवादा के डोबरा में लोग कई साल से जल जमाव की मार झेल रहे हैं। बारिश के कारण सड़कों पर भी जल जमाव है, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता ने लोगों की परेशानी को और अधिक बढ़ा दिया है। हालात का जायजा लिया संवाददाता अनिल विशाल ने। नवादा का डोबरा पर इलाका विगत कई सालों से पानी में डूबा हुआ है। आप इस वक्त तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से हल्की सी बारिश से भी यहाँ पे जो है सो जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और यह प्रमुख रास्ता जो है सो NH को जो है डोबरा पर इलाके से जोड़ता है, मगर यह स्थिति जो है विगत कई सालों से यही बनी हुई है। और स्थानीय लोग जो है काफ़ी कड़ी मशक्क़त करने के बाद इस ओर से उस ओर निकलते हैं। हालांकि कई लोग अब इस रास्ते से आना छोड़ दिए हैं, क्योंकि विगत कई सालों से यह स्थिति इसी तरह बनी हुई है। लोग दूसरे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल कर अपने गंतव्य को पहुंचने को मजबूर है। यहाँ पे कुछ स्थानीय ग्रामीण हैं, हम उनसे हम जानते हैं। बताइए, ये समस्या विगत कितने दिनों से है? 5 साल से ऊपर से भी है सर। और क्या समस्या? और क्या है, पूरा यहाँ से कम 2 किलोमीटर के अंदर तक जाइए ना, पूरा पानी आपको मिलेगा। कुछ साफ सफाई कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। क्या शिकायत होता है तो क्या बोलता है? शिकायत होने के बाद कुछ समस्या नहीं हल हो रहा, हो जाएगा। कैसे नहीं है सर, नाली उली सब ऐसे खाली मरम्मत कर देता है, खाली कहता हो गया। अच्छा, और क्या करे, ऐसे नाली में हेल के आदमी लोग सब जा रहे हैं। हम क्या जा रहे हैं, पूरे दुनिया जा रहा है। वो लोग के भी थोड़ा ले लिए। वार्ड कमिश्नर लोग क्या कर, वार्ड कमिश्नर लोग अपना सोया हुआ कान करुआ तेल देकर, वार्ड कमिश्नर क्या करेगा सर? कुछ शिकायत करते तो क्या बोलता है? शिकायत क्या करेगा, कुछ कहता हो जाएगा। देखते हैं ये गाड़ी ईटा गिराई से होते रह, कुछ नहीं हुआ अभी? कुछ नहीं अभी तक। कितने दिनों से है ये? यह 5 बरस से है कि जो समस्या जो है वो यथावत बनी हुई है और आज भी लोग जो है पानी में घुसकर अपने गंतव्य को पहुंचने को मजबूर है। हालांकि इसकी शिकायत कई मर्तबा की गई, मगर आज तक इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखना होगा कब तक इन मोहल्ले वासियों को इस जल जमाव की समस्या से निजात मिलता है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। जहानाबाद में भारी बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। बारिश के कारण काको प्रखंड स्थित नहर में पानी सड़कों पर बह रहा है। जिले को नालंदा से जोड़ने वाली सड़क पर नहर का पानी बहने से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। नहर का पानी खेतों में घुस गया है, जिसकी वजह से खेतों में खड़ी फसल जलमग्न हो चुकी है। पुलिया है ना, पुलिया के नीचे लगता तार का तना होना या नवारी का बोझा उजा जाके फंस गया है। इस वजह से जाम हो गया और पानी ओवरफ्लो होकर रोड पर से उस तरफ जा रहा है। जी, पानी कहाँ से आ रहा है? ये पानी नहर से पानी छोड़ा गया है, तो वही पानी। और अब आइए जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज ही के दिन 2011 में पहली बार विश्व राइनो दिवस मनाया गया था। गेंडों के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है। पटना जू में 13 गेंडे हैं और इस मामले में पटना जू दुनिया में दूसरे नंबर पर है। 2022 में विश्व राइनो दिवस की थीम है 5 राइनो स्पीशीज फॉरएवर और इसका मकसद है गेंडों की 5 प्रजातियों का संरक्षण करना।
गेंडों का संरक्षण विश्व राइनो दिवस का मुख्य उद्देश्य है। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।